अब्दुल बासित साहब, हमारे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल एस.ए. हसनैन साहब, फॉर्मर जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी हैं। अजय जैन भुटौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सदस्य हैं नेशनल फाइनेंस कमिटी एंड AAPI लीडरशिप बाइडेन की टीम में, जो बाइडेन की टीम में, अमेरिकी राष्ट्रपति के। हमारे साथ अखिल पराशर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं बीजिंग से। सबसे पहले अब्दुल बासित साहब, आपके पास आते हुए, तालिबान क्यों सूट करता है सर आप लोगों को इस तरह से? क्यों आप लोकतंत्र का खात्मा और इस तरह से एक मुल्क की तबाही को इस अंजाम तक लेकर आए हैं सर? पूरी दुनिया आपके सामने देख रहा है, इमरान खान वाहवाही कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया ये सोच रही है कि कैसे लोकतंत्र का खात्मा होगा, वापस वही मध्ययुगी सोच और वही प्रशासन चलेगा, वहां पर इमरान खान वाहवाही कर रहे हैं। तो क्यों ना कहें कि पाकिस्तान का हाथ था इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोल सकता हूं अब? जी बोले। पहले तो मैं आपकी तशरीह समझ सकता हूं, क्योंकि 15-16 साल भारत ने अफगानिस्तान की ज़मीन को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल किया है, और हम वो सब जानते हैं, इसलिए आपका दुख जाहिर हो रहा है। जहाँ तक तालिबान की बात है, तो तालिबान के साथ तो अमेरिका ने मुआहदा किया था 29 फरवरी 2020 को, पाकिस्तान ने तो कोई मुआहदा नहीं किया। तो आप अमेरिका से पहले पूछ लीजिए कि उन्होंने तालिबान को क्यों लेजिटिमाइज किया। उन्होंने ही तालिबान को कहा कि आप हमें एश्योरेंसेस दीजिए कि आप अफगानिस्तान की सरजमीन दुनिया में कहीं दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी गारंटीज एश्योरेंसेस तालिबान से नहीं मांगी। तो आप पाकिस्तान को क्यों मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं? सबसे पहले तो आप अमेरिका पे क्वेश्चन कीजिए, फिर आप ये सवाल पूछिए US और नेटो कंट्रीज के कि उन्होंने 20 साल क्या किया। वहां 20 साल ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं बनाए जो कि तालिबान का ऑनस्लॉट था उसको रोक सकते? करप्शन क्यों जोरों पे थी? फिर अशरफ गनी एकदम छोड़ के क्यों भाग गए? तो ये सवालात तो आपको उनसे करने चाहिए, ना कि पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने तो पिछले कई बरसों से यही कोशिश हम कर रहे हैं, और अमेरिका के कहने पे कर रहे थे कि तालिबान को प्रेशर करें कि वो रिकंसिलिएशन करें, मुज़ाकरात की मेज पर आएं। हमने तो सारा वही काम किया। क्यों कर रहे हैं सर? तीन सवाल आपसे पूछूंगी, तीन सवाल पूछूंगी और प्रमाणों के साथ पूछूंगी मैं आपसे अब्दुल बासित साहब। अब्दुल बासित साहब को जरा सुनाइए सर, रुकिए सर, आपने अपनी बात पूरी कह लिया, आपने अपना प्रोपेगेंडा सामने रख दिया, इंडिया के खिलाफ जो आपका प्रोपेगेंडा चलता है आपने वो कह दिया। अब आप मेरी बात सुनिए। अमेरिका और अमेरिका की नीतियों पर सवाल भारत निष्पक्ष होकर हमेशा उठाता रहा है। ये तो आपका देश है जो वहां कटोरा लेकर जाता है, इसलिए झुकता है, रीढ़ की हड्डी उसकी झुकी होती है, रेंगते हैं आप। मैं आपसे बड़ा गंभीर सवाल कर रही हूं सर, ये जरा दिखाइए हमारे रिपोर्टर की। हमारे रिपोर्टर ने कल कंधार से लाइव रिपोर्टिंग में दिखाया कि पाकिस्तान में बोले जाने वाला पश्तो भाषा वहां पर तालिबान के आतंकी बोल रहे हैं। सुनिए सर आप, उन्होंने लाइव वहां से दिखाया कि क्या कुछ हो रहा है। अशरफ गनी ने SCO में नहीं कहा था कि 10,000 जिहादी पाकिस्तान से आए हैं? क्या यह सच नहीं है कि यह तालिबानियों का इलाज पेशावर के अस्पतालों में हो रहा है? क्या यह सच नहीं है कि जब ये मरते हैं तो क्वेटा में इन्हें दफनाया जा रहा है? क्या यह सच नहीं है कि इमरान खान खुद कहते थे अशरफ गनी को इस्तीफा देना पड़ेगा, हंसते थे? क्या यह सच नहीं है कि एक लोकतंत्र के खात्मे पर आज वो कह रहे हैं कि तालिबान जल्दी से वहां पर काम संभाल ले, वो बहुत खुश हैं? और अब हमने बुलेटिन की शुरुआत ही इससे की। तीन बड़ी बातें हमने आपसे कही है, पूछी है, तीनों का पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कल की लाइव रिपोर्टिंग में कैसे साफ दिखा कि ये जो तालिबानी वहां पर कांधार में घूम रहे हैं ये पाकिस्तानी है। सुनिए। ये सब जो मेरे पीछे करे ये सब तालिबान के लोग हैं, और ये ज्यादातर जो है इनके पास इनके फोन जो है वो भी नंबर भी पाकिस्तान के हैं, और ये सब जो है ना पाकिस्तान से है। इनके जो पश्तो का अंदाज है जो ये बोलते हैं सबको समझ आता है। ट्रेन में आप कह रहे हैं ये पश्तो बोलते हैं और इनके पास जो फोन नंबर्स हैं ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं? ज्यादातर ये पाकिस्तान से आए लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये पश्तो बोलते हैं ये पश्तो पाकिस्तान की है, यहाँ के लोग अलग की तरह के पश्तो बोलते, पाकिस्तान के लोग ये वो अलग टाइप का पश्तो बोलते हैं। ये जो रिपोर्टर थे ना बासित साहब, ये वही अफगानिस्तान के ही लोकल रिपोर्टर हैं, इसीलिए उन्होंने पोल खोल दी। अब मेरी तीनों बातों का जवाब दीजिए। क्या ये जिहादी पाकिस्तान से आए हुए नहीं है? क्या क्वेटा में इनको दफनाया नहीं जा रहा है? क्या पेशावर के अस्पतालों में इनका इलाज नहीं हो रहा है? और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या? इमरान खान तो वाहवाही बड़े खुश हैं कि तालिबान का कब्जा हो गया। देखिए, ये प्रोपेगेंडा आज का नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने हमेशा यही राग अलापा है कि पाकिस्तान से इंटरफेरेंस हो रही है, पाकिस्तान में सेफ हेवन्स हैं।
तो कोई नई बात नहीं है। आज भी अगर हम ये सुन रहे हैं तो इससे मुझे भी तो कोई हैरत नहीं है कि आप इस किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि बहरहाल आपको तशवीश जो है, जिस तरह मैंने पहले कहा, आपने अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया और आप थोड़े बहुत आपको परेशानी है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमें इस सूरत हाल को अब ठीक करना है, इन द सेंस कि जो हमारे इख्तियार में है पूरी दुनिया के, हमने सब ने मिल के, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने अब इस सूरत हाल को बेहतर करना है। अब एक मिलिट्री सक्सेस तो तालिबान को हो गई है, अब आप उसको पसंद करें ना पसंद करें, उसके खिलाफ कोई बात करें ना करें, वो अब आपका अपना मामला है। लेकिन तालिबान ने मिलिटरीली ये साबित कर दिया है कि वो एक, उनके पास कमिटमेंट थी, उनके पास करिश थी, और अभी जो यूएस की सारी जितनी भी असेसमेंट थी वो गलत साबित हो गई। तो अब भारत, एक हमारे पास एक जो मारूजी ज़मीनी हकाइक हैं उनको सामने रखते हुए हमने काम करना है। अब फैसला ये करना है कि आपने तालिबान के साथ वर्कआउट, उनके साथ काम करना है, उनको इनकरेज करना है कि वो तालिबानाइजेशन दोबारा रिपीट ना करें जो 90s में था। आपने उनको इनकरेज करना है कि वो ख़वातीन के हकूक़ का ख्याल रखें। ये तमाम करने की चीज़ें हैं। अब ये बातें आप ख़त्म कर लीजिए, भारत को ख़त्म कर देनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान ने इंटरफेरेंस किया, पाकिस्तान की मुदाखलत है। हमने कभी, हमारा हमेशा से, आज भी बल्कि पाकिस्तान में इस वक्त नॉन तालिबान का डेलीगेशन पाकिस्तान में आया हुआ है और हम उनसे मुलाकातें कर रहे हैं ताकि ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए। हमारी तो जो एफर्ट्स है बड़ी क्लियर हैं। आप अपने प्रोपेगेंडा से नहीं हटते। अरे सर, आपको प्रॉब्लम क्या है सर? आप सच क्यों नहीं देख रहे हैं? मुझे तो लगा था आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, कम से कम आप सच का सामना करेंगे। इमरान खान कह रहे हैं कि गुलामी की बेड़ियों से अफगानिस्तान आजाद हुआ है। उनका कॉन्टेक्स्ट जो है वो, क्या आप इमरान खान के स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, अगर देखिए उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था मुझे नहीं मालूम। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एक रहता है सर पाकिस्तान के लीडर का, कट्टरवादियों को खुश रखना। कॉन्टेक्स्ट एक होता है, कट्टरवादियों को खुश रखना। अब्दुल बासित साहब, आप भी ईमानदारी से बोलेंगे तो इसको डिनाई नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे हैं कि गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ अफगानिस्तान। वो मध्ययुगीन सोच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सर तालिबान 1 की, और तालिबान 2 में भी देखिए महिलाओं के पोस्टर्स पर वो रंग पोत रहे हैं, हथियार लेकर शहर दर शहर कब्जा कर रहे हैं, शहरों पर चल रहे हैं, लोग घरों में फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर से, एरोप्लेन से, आप देखिए एरोप्लेन के व्हील्स में लोग छिपकर जा रहे थे, वो गिर रहे हैं। आपको दिखता नहीं है ये? अब्दुल बासित साहब, मेरी बात सुन लीजिए। जहां तक एयरपोर्ट का ताल्लुक है, तालिबान का कोई कंट्रोल वहां पे नहीं है, अमेरिकन सब कंट्रोल है। मैं खौफ की बात कर रही हूँ। अमेरिकन छोड़िए सर, मैं तो खौफ की बात कर रही हूँ। मैं तो दहशत पर सवाल पूछ रही हूँ कि ऐसे तालिबान की वकालत कर रहे हैं इमरान खान, ये आपको परेशान करता है? देखिए, अभी मुझे, हमें परेशान इसलिए नहीं कर रहा फिलहाल कि तालिबान जो हैं उन्होंने यकीन दिलाया है पूरी दुनिया को कि वो वाले तालिबान नहीं है जो 90s के थे। वो खवातीन की एजुकेशन की बात भी कर रहे हैं, वो खवातीन के काम की बात भी कर रहे हैं। अभी उनको आए हुए, अभी तो उन्होंने अपनी हुकूमत को सही मानों में एस्टेब्लिश ही नहीं किया। आपने अभी से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। थोड़ी बर्बादी और हो जाए फिर आप उस पर ढोल पीटिएगा। मुझे ये बताइए कि 20 साल आपने 20 साल, अरे लोगों की जो दहशत है वो आपको दिखती क्यों नहीं है वहां के अफगानियों की? जी पार्थसारथी साहब को दिखाइए, गौरव भाटिया को दिखाइए। जी पार्थसारथी, हमें सब इंडिया का प्रोपेगेंडा है अब्दुल बासित साहब के मुताबिक। 20 साल आप लोगों ने क्या किया, मुझे ये समझ नहीं आती। आपने सब कुछ किया, यही तो आज की सच्चाई। 20 साल पार्थसारथी साहब, ठीक है, रुकिए साहब। अब्दुल बासित साहब, जी पार्थसारथी, बात तो सुनिए। बासित साहब को याद होगा जब मैं सफीर था पाकिस्तान में, तब कारगिल का घमासान शुरू हुआ और ये कि लोग कहने लगे तो ये तो कहीं मुजाहिदीन कहीं से आए हैं। फिर जब वो पकड़े गए लगा कि इनकी ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को बैठ के कहते हैं कि भाई ये मुजाहिदीन है। तो पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं करता, और मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं तालिबान के साथ, बहुत छपा है न्यूयॉर्क टाइम्स में, बहुत छपा है वॉशिंगटन पोस्ट में। मैं कौन बोलने वाला हूँ, यही तो अमेरिकनों से इतना बात कर रहे हैं इन चीजों पे। लेकिन कारगिल के एक्सपीरियंस से मैं जानता हूँ कि जब पकड़े जाते हैं झूठ बोलने लगते हैं। अरे कारगिल में आके उन्होंने कहा कि ये मुजाहिदीन है, जबकि इनके नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान थे, वो ऑफिसर थे, 3 स्टार वाले कैप्टन, और ये कह रहे हैं कि
तो इन पर भरोसा करने का अभी तो 1 घंटा है सर, एक एक करके पोल खोलिएगा, नहीं, एक एक करके पोल खोलिएगा। आरफा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है सर, एक सेकंड उनके पास जा रहे हैं क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए हमारे साथ है। आरफा के परिवार वाले वहां पर फंसे हुए हैं और उनका डर जरा अब्दुल बासित साहब के सामने। अब्दुल बासित कह रहे हैं कि मौका देना चाहिए तालिबान को। आरफा जी, पहले तो अपनी परेशानी बताइए और क्या कहेंगी आप जो हालात बने अफगानिस्तान में उस पर। अभी हालात अफगानिस्तान में बहुत ख़राब है, सिचुएशन बहुत ख़राब है कि लोगों इतना डरता है। अपने आप को घर पे लॉकडाउन किया था, बाहर आ नहीं सकता है। अभी आधा घंटे पहले मेरे एक रिश्तेदार फ़ोन किया था, उसने बताया अभी मज़ार शरीफ में अभी मतलब जो डेड बॉडी है, जो लोगों मर गया जगरे में, वो रोड में पड़ा है, मगर तालिबान अपने ऐश में है। कोई मतलब उस डेड बॉडी का कोई परवाह नहीं कर रहा है और लोगों भी डरता है, घर के अंदर पे। नजर मिला सकते हैं अब्दुल बासित आरफा से, आरफा की बातों से और अनेकों ऐसे लोगों से जिनके अपने वहां पर मरे हुए हैं, सड़कों पर पड़े हुए हैं, बता रही है आरफा। देखिए, मुझे बात करने का मौका देंगे तो मैं जरूर बात करूंगा। कोई भी खुश नहीं होता जाने जाए हो, खाना जंगी हो। अभी सड़कों पे डेड बॉडी पड़ा हुआ है, मगर कोई मतलब वो डेड बॉडी को मतलब निकल नहीं सकता है। लोगों डरता है, मतलब मरने के लिए डरता है, बाहर आ नहीं सकता है और वो डेड बॉडी पड़ा है। और वो जो तालिबान है वो अपने हैश में लोगों मतलब बहुत बद सिचुएशन में। जब मैं अपने रिश्तेदार और फैमिली के साथ बात करूंगा, उसके गुलू ऐसे जैसे उसको गुलू को किसी ने दबा दिया, इतना डर रहा है वो लोग। लड़कियां बिल्कुल घर से बाहर जा नहीं सकता है। अब्दुल बासित, देखिए, कोई भी शख्स जो है वो खाना जंगी खून खराबे पे खुश नहीं हो सकता। अगर हमें भी इमरान खान हो सकते हैं। अफगानिस्तान की सिचुएशन हमें भी तशवीश है। हम भी नहीं चाहते कि वहाँ पे खाना जंगी हो, काबुल में जो खराबा हो। काबुल में बोलिए आरफा, बोलिए। काबुल में जो सिचुएशन है, काबुल कभी बहुत ख़राब है। अगर एयरपोर्ट को आप लोगों फेसबुक में देख लेंगे तो लोगों कितना लोग हैं एयरपोर्ट में आया वहाँ मतलब कंट्री को छोड़ने के लिए, बाहर जाने के लिए, अपने जान को, सब लोगों की जान का खतरा है। इसी वजह से वो लोगों वो दे आर वांट गो आउटसाइड टू कंट्री। बट एक साइड में तालिबान है मतलब फायर करता है और एक साथ जो अमेरिकन आर्मी है और जो लोगों काबुल एयरपोर्ट में है वो लोगों फंस गया अभी। मतलब ठीक है, इस पर जवाब अजय जैन भुटौरिया साहब देंगे जो कि जो बाइडेन की टीम में है। अमेरिका फेल और आतंक का खेल शुरू हो चुका है अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के साथ। लेकिन सोचिए ना, ताली कौन बजा रहा है? इमरान खान। तालिबान के कब्जे को इमरान खान ने जायज ठहराया है, कहा है गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं अफगानिस्तान। दूसरी खबर यह है कि अफगानिस्तानी सेना का प्लेन क्रैश कर गया है। ऐसे वक्त पर जो परिस्थितियां बन रही हैं, उज्बेकिस्तान में अफगानी सेना का यह विमान क्रैश की बुरी खबर इस वक्त आ रही है। अफगानिस्तानी सेना का प्लेन क्रैश कर गया है। और तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल में तालिबान से मिलेंगे रूस के राजदूत। क्या रास्ता निकलता है? तमाम मुल्कों की नजर है रूस के राजदूत की तालिबान से कल होगी मुलाकात। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपके पास एक बार गौरव भाटिया आना चाहती हूं। भारत सरकार क्या सोच रही है? इससे पहले कि मैं अजय जैन भुटौरिया के पास जाऊं, क्योंकि अमेरिका की तरफ तमाम उंगलियां उठ रही हैं, गौरव भाटिया और अब्दुल बासित की बातों का अगर आप जवाब दें। बिल्कुल। देखिए, प्रथम अंजना जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हर नागरिक जो भारत का है, वहां पे जो हमारे राजदूत हैं और जो वैसे हिंदू मूल के लोग हैं और जो सिख मूल के लोग हैं, उनको वापस यहां लाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। ये बात आज हरदीप पुरी जी ने भी कही। और हम एक बात बता दें, कठिन समय में ही एक देश की ताकत सामने आती है अंजना जी। और भारत इतना मजबूत देश है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि एक एक नागरिक सुरक्षित भारत वापस आए। और C-17 ग्लोब मास्टर जो खबर आ रही थी कि वो भेजा गया है कि भारतीय नागरिकों को और जो मूल के हमारे नागरिक हैं उनको भी वापस लाया जाए। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, आपके चर्चा में किस तरह से पाकिस्तान का घिनौना चेहरा सामने आ गया। वहां पे महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है,
वहां नागरिक जो निर्दोष हैं, जिनकी आस्था लोकतंत्र में है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन अगर वहां पे तालिबान के साथ कोई खड़ा है तो सबसे पहले पाकिस्तान खड़ा है। इसका मतलब ये है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है, और एक तरफ लोकतंत्र है जिसमें भारत की आस्था है, दूसरी तरफ आतंकवाद है जिसमें पाकिस्तान की आस्था है। एक तरफ मानवता है जिसके साथ भारत खड़ा है, और एक तरफ दहशतगर्दी है जिसके साथ पाकिस्तान खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान के अब्दुल जी को मैं एक बात बता दूं, इससे पहले भी यमन में जब मुश्किल परिस्थितियां थी, तब 4700 भारतीय नागरिकों को हमारी सरकार वापस लाई थी, और 41 देशों के नागरिक ऐसे थे 960 जिनको भारत की सरकार ने सुरक्षित वहां से निकाला था। तो ये हमारी इच्छा शक्ति है। और एक चीज मैं आपसे अब्दुल जी जरूर कहूंगा, आप ये मुझे बताइए कि अगर कोई लोकतंत्र में आस्था नहीं रखता, और उनका लीडर अब्दुल गानी कह रहा था कि हमने इस्लामिक मुल्क बना दिया, आप क्या वहां पे महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है उसका समर्थन करते हैं? और केवल इसलिए आप समर्थन करते हैं क्योंकि आतंकवाद का कोई अड्डा है तो वो पाकिस्तान है। इमरान खान ने खुद अमेरिका में कहा था कि 40,000 आतंकवादी पाकिस्तान की भूमि पे हैं। आपको आतंकवाद का तार जोड़ता है, और हमें लोकतंत्र के जो मूल्य हैं वो जोड़ते हैं। अब्दुल बासित साहब इसका जवाब दीजिए। खड़े रहेंगे। बासित साहब इसका जवाब दीजिए। जी, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, हमें इससे फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ और हम इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। इस पर हम एपोलोजेटिक नहीं हैं। हम पाकिस्तान को भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, और इस्लाम बहुत प्रोग्रेसिव दीन है, मज़हब है। यहाँ ख़वातीन को तमाम हकूक़ हासिल हैं जो शायद और किसी मज़हब में दिए ही नहीं आज तक ख़वातीन को। तो मैं तो एपोलोजेटिक नहीं हूँ। जहाँ तक इस्लाम की बात है, इसी इस्लाम की तो नज़रिए पे पाकिस्तान बना था। तो हम जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हैं वो यकीनन हम अफगानिस्तान महिलाओं के साथ हो रहा है उसका आप समर्थन महिलाओं के साथ अब्दुल जी? बिल्कुल, इस्लाम में तो जो हकूक मैं कह रहा हूँ जो महिलाओं के साथ हुआ, पाकिस्तान में भी होता है, अफगानिस्तान में भी हो रहा है, उसका आप समर्थन करते हैं? ये तस्वीर दिखाई जा रही है टीवी चैनल। अभी गौरव साहब, अभी तो अफगानिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं। तालिबान ने तो अभी तो कंट्रोल भी नहीं संभाला, तो वो ऐसे ही नागरिक भाग रहे हैं वहां से। अभी तो गवर्नमेंट इन प्लेस आनी है, उन्होंने अपना प्लान ऑफ एक्शन देना है। आप पहले से ही क्यों कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं? मुझे ये भाग क्यों रहे लोग? अब्दुल बासित सवाल का जवाब तो देते नहीं आप। देखिए, वो इसलिए भाग रहे हैं कि 90s का उनके सामने एक नक्शा आ सकता है। 90s में जो हुआ वो पाकिस्तान पोस्टर्स क्यों पेंट कर, एक ठीक है, ये पोस्टर दिखाइए जरा इनको। पता नहीं आपको टीवी दिख रहा है नहीं दिख रहा है वहां पर, आज तक देखते हैं। मुझे नहीं दिख रहा। आप लाइव कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये देखिए, ये तमाम पोस्टर्स हैं जिन पर वो अभी से ही उसको डिफेस कर रहे हैं, उस पर रंग भर रहे हैं सफेद। क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए, मैं तालिबान, आई एम नॉट होल्डिंग अ ब्रीफ फॉर देम। हमारी कोशिश ये है कि तालिबान जो गोल पोस्ट बदलते रहते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट इंटरप्रिटेशन है इस्लाम की वो ना करें। ये जो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन है जो हम सब दुनिया में करते हैं, ऐसी होनी चाहिए। जहां तक डेमोक्रेसी का ताल्लुक है, आपने डेमोक्रेसी की बात की। देखिए, डेमोक्रेसी भी हर मुल्क की अलग अलग होती है। हर मुल्क का अपना एक मिजाज होता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स। निरपेक्षता अच्छी नहीं है। मिसाल को हिंदुओं को आप प्रताड़ित करते हैं, सिखों को आप प्रताड़ित करते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी और गुजारिश करती है। चीन की डेमोक्रेसी कुछ और कहती है, यूएई सऊदी अरब में निजाम और है। तो इसलिए आप जनरलाइज चीजों को नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत अपने दिल को बड़ा अब्दुल जी, मेरा सिर्फ आपसे इतना कहना है, आतंकवाद को आप सही कैसे ठहरा सकते हैं? ये आपके खून में ही होगा, पूरे विश्व में ये कहीं नहीं होता। अजय जैन भुटौरिया साहब, आपने बिलियंस अमेरिकी सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं अब्दुल बासित। आपको जिम्मेदार ठहरा रहा हूं कि आप लोगों ने भी इन्वेस्ट किया और एनडीएस। अजय जैन भुटौरिया। हाँ जी। सो ये कोई भी कुछ भी कह सकता है, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो विजुअल्स हम देख रहे हैं उसे देख के सभी को तकलीफ हो रही है। लेकिन ये भी पहले परिस्थिति देखना होगा कि अमेरिका 2001 में अफगानिस्तान गया क्यों था। अफगानिस्तान गया था अलकायदा से लड़ने के लिए, अलकायदा को ख़त्म किया, उनका मिशन ख़त्म हुआ। उसके बाद में मिशन बदल गया और अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी और उसकी लीडरशिप को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने ये सिचुएशन क्यों नहीं असेस किया ठीक से भुटौरिया साहब? आप लोगों को पता था कि ये कब्जा तालिबान करने वाला है, अपने आंखें मूंद ली थी।
20 साल तक अमेरिका रुका रहा। 2300 अमेरिकन लोगों और हजारों सिविलियन की जानों के बाद में जब अमेरिकन एक गवर्नमेंट बिल्ड हुई और उसको चलाया, उसके बाद में ये अफगानी लीडर्स की और अफगानी सेना और अफगानी लोगों की आत्मनिर्भरता और उनको अपना देश चलाना था, न कि अमेरिकी युवा सैनिक। भुटौरिया साहब, मैं एक सवाल पूछ रही हूं, आप सवाल सुने, उसका जवाब दें। वैसे तो अमेरिका हर देश और उसकी राजनीति में किसी ना किसी तरीके से अलग अलग मुल्कों में इंटरफेयर करता रहा है, तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि पूरी तरह से आपने पास ऑन कर दिया था, आप मेरा सवाल सुनिए, उसका कॉन्टेक्स्ट समझिए, फिर जवाब दीजिए। क्या पाकिस्तान को लेकर आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि अशरफ गनी भी लगातार बताते रहे 10,000 जिहादी, कभी इतने जिहादी पाकिस्तान से आ रहे हैं, यहां पर तालिबान के जरिए पूरा इस इलाके में अनरेस्ट करने की साजिश चल रही है। जिस रफ्तार से वो भाग रहे थे, क्यों अमेरिका ने इन सब पर अपनी आंखें मूंद रखी हैं? पाकिस्तान एज टेररिज्म का सेंटर, अगर हिलरी क्लिंटन एक वक्त पर बोल सकती हैं कि अपने आंगन में पालोगे तो तुमको भी काटेंगे ये सांप, फिर भी कुछ नहीं होता है, फिर भी जब वो कटोरा फैलाते हैं अमेरिका पैसे दे देता है। आई थिंक आपको देखना चाहिए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय ये पॉलिसी चेंज हो गई थी। उन्होंने पाकिस्तान को जो सपोर्ट एड दी जाती है वो बंद कर दी थी। तो इस तरह से ये जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज है वो देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, उस हिसाब से जो सपोर्ट है वो कम हुआ और चेंज हुआ है पॉलिसीज। और जहां तक ये यहाँ से निकलने का था, और आज अगर हम 6 महीना और भी रुक जाते, साल भर और भी रुक जाते, तो ये प्रोसेस तो कंटिन्यू रहता। लेकिन थोड़ा सा जिस तरीके से एग्जिट हुआ वो एग्जिट बेटर हो सकता था, लेकिन एग्जिट तो अमेरिका को करना ही था, क्योंकि कह रहे हैं कि गुलामी की बेड़ियों से अफगानिस्तान निकला है। इस पर आप क्या कहेंगे अब्दुल बासित से? तालिबान का राज, उन्हें लग रहा है गुलामी की बेड़ियों से अफगानिस्तान निकला है। मिस्टर भुटौरिया। तो हाँ जी, ये जो वो कह रहे हैं वो अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये तो अब आने वाला समय बताएगा कि जो अफगानी लोग हैं कितने सफर करते हैं इस रेजिम के अंडर में, और यहाँ पे और टेररिज्म कितना पनपता है, और ये टेररिज्म यहाँ से दूसरे देशों में कितना एक्सपोर्ट होता है और कितनी तकलीफें आती है, ये समय बताएगा। और कैसे वर्ल्ड कंबाइंड होकर इस सिचुएशन से आगे डील करता है। अब ये नई रणनीति बनेगी और नया विश्व बन रहा है, उसमें इसको हैंडल करना होगा। अखिल पराशर जी, चीन का हाथ, कह रहे पाकिस्तान और चीन दो कंट्रीज जो बेताब हैं तालिबान को पावर मिलने के लिए। जी, आज तो चीन ने एक तरह से स्वीकृति भी दे दी है, और जो चाइना का जो चीनी विदेश मंत्रालय है उसके जो चीनी प्रवक्ता है हुआ जुनयिंग ने, उसने ये बोला कि जो अफगान लोगों की जो इच्छाएं हैं और जो विकल्प है उसका सम्मान करता है चीन। यानी कि इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि जो अफगान तालिबान है ये अफगान लोगों की इच्छा है और विकल्प है। ये तो तालिबान को एक विकल्प करार दे दिया है, और ये भी कहा है कि हम अफगान तालिबान के साथ मिलकर आगे की भागीदारी करेंगे, और एक तरह से समर्थन दे दिया। देखिए, आप ये देखिए, तालिबान की जो कूटनीतिक जीत है वो तो जुलाई में ही हो गई थी, 28 जुलाई को, जब चीनी विदेश मंत्री वांगी और जो ये तालिबान के जो ऑफिसर हैं, ये जो अब नए ये राष्ट्रपति बनने वाले हैं, इनकी जो मुलाकात हुई थिएनचिन में, और एक खुलेआम तरीके से जो मुलाकात हुई और दिखाकर हुई फोटो के साथ, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तो तालिबान की ऐतिहासिक जो कूटनीतिक जीत है वो हो चुकी थी, और दूसरी बात वक्त की कमी है। चीन कहीं ना कहीं मान गया कि एक सवाल आपसे ईमानदारी से करती हूँ, क्योंकि आप हिंदुस्तान में भी रहे हैं लंबे वक्त तक, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आपको अपनी आने वाली पीढ़ियों की जरा सी चिंता नहीं होती? चीन पाकिस्तान मिलकर जो ये अफगानिस्तान में खेल खेल रहे हैं, जो पूरा विश्व समझ रहा है, आप भी ये तस्वीरें देख रहे होंगे, आपको भी ये टीवी जब बंद होगा तो आपकी भी नींद जरा उड़ेगी। तालिबान पड़ोसी मुल्क है आपका। मैं बात करूं अब संजना साहिबा, देखिए आपको दुख इस बात का है कि आपने भी बहुत, आप हमारे दुख को छोड़िए, थोड़ी सी ईमानदारी रखिए सर। अच्छा, चलिए मैं आप एक डिप्लोमेट रहे हैं, आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, आपने दुनिया देखी है, आपने दुनिया देखी है ना? नहीं अब्दुल बासित साहब, क्योंकि आप फिर वही प्रोपेगेंडा पर आएंगे। आप ईमानदार जवाब मुझे दे नहीं रहे। अंजना साहिबा, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए,
जहां तक तालिबान का ताल्लुक है, भारत ने भी बहुत कोशिश की पिछले दिनों कि उनसे कोई मुलाकात हो जाए दोहा में, लेकिन तालिबान ने आपको ओब्लाइज नहीं किया। तो आप क्या बात कर रही हैं? आपकी प्रॉब्लम यही है, आपकी प्रॉब्लम यही है कि सच आपको दिखता नहीं है। सच जब पहाड़ बनकर आपके ऊपर गिरता है तब शायद होश में आ पाए। ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं। क्रूर तालिबान की मध्य युगी सोच है, महिलाओं पर हमला करते हैं, महिलाओं की शिक्षा, उन सब पर रोक लगाते हैं। हालत देखिए, अभी कह रहे थे कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे और ये आते ही शहर में क्या हो रहा है, ब्यूटी पार्लर्स के बाहर जगह जगह जहां महिलाओं के पोस्टर्स लग रहे हैं सब पुतवा रहे हैं। महिलाओं को डराकर धमकाकर घरों में बंद करके जबरन शादी निकाह ये सब कराना, यही तरीका है तालिबानी राज का। इसीलिए तो हम कहते हैं ना तालिबानी सोच। हल्ला बोल में इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।